हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम। तो स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे क्लास 5th के इंग्लिश के चैप्टर के पापा स्पेक्ट्रल्स के। तो चलिए स्टूडेंट, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पापा सर्चिंग फॉर। तो पापा क्या सर्च कर रहे थे, क्या ढूंढ रहे थे, हमें ये बताना है। आंसर है पापा इज सर्चिंग फॉर हिज स्पेक्ट्रल्स। तो पापा क्या ढूंढ रहे थे? पापा ढूंढ रहे थे अपने चश्मे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द पॉसिबल प्लेस वेयर पापा कैन फाइंड इट। तो पापा के लिए ने जो उनका चश्मा था, वो जो खो गया था, वो उसको ढूंढ रहे थे। तो उन्होंने किस किस प्लेस में ढूंढा जहाँ पर पॉसिबल हो सकता है ढूंढना, वो प्लेस बताओ जहाँ पे पापा ने अपने चश्मे को ढूंढा। आंसर है पापा कैन फाइंड हिज स्पेक्ट्रल्स इनसाइड हिज पॉकेट्स, अंडर हिज चेयर, नियर द विंडो और ऑन हिज हेड। तो पापा ने जो चश्मा था, वो चश्मा अपने पॉकेट में देखा कि कहीं पॉकेट में तो नहीं है उनका चश्मा, अंडर हिज चेयर में देखा, नियर द विंडो खिड़की के बगल में देखा, और उनके अपने हेड में देखा। इन सारी चीज़ों में उन्होंने देखा कि उनका चश्मा कहाँ कहाँ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एट लास्ट वेयर डज पापा फाइंड हिज लॉस्ट आइटम। तो जो पोम के लास्ट में पापा को उनका जो चश्मा है वो आखिर में कहाँ मिल जाता है? पापा फाइंड हिज स्पेक्ट्रल ऑन हिज हेड। तो पापा को उनका चश्मा लास्ट में कहाँ मिलता है? उनके हेड में मिलता है, यानी उनके सर पे मिलता है। ओके, नेक्स्ट है apart from reading guess some other course that papa cannot do and without the spectacles। तो ये इसको जब हमने पढ़ा इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें ये बताना है कि पापा उस चश्मे के बगैर क्या क्या नहीं कर सकते थे। आंसर है apart from reading papa cannot watch TV, cut vegetables, write anything, use a mobile phones, work on a computer without his spectacles। तो भाई जो पापा थे, पापा रीडिंग नहीं कर सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि चश्मा ही नहीं था, चश्मा खो चुका था। पापा टीवी नहीं देख सकते थे, पापा वेजिटेबल्स को कट नहीं कर सकते थे, राइट एनीथिंग कुछ लिख नहीं सकते थे, मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते थे, कंप्यूटर पे वर्क नहीं कर सकते थे। तो ये बिना चश्मे के वो ये कर नहीं सकते थे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था इसका आंसर। नेक्स्ट है व्हाट मेक्स योर पापा हैप्पी। तो आपके पापा को क्या हैप्पी करता है, क्या खुश करता है? आंसर है स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली, लिसनिंग टू म्यूजिक, ईटिंग हिज फेवरेट फूड और वॉचिंग हिज फेवरेट शो मेक माई पापा हैप्पी। तो पापा को क्या खुश कर सकता है कि वो स्पेंड करे फैमिली में टाइम, ठीक है, अपने परिवार में स्पेंडिंग करे टाइम, म्यूज़िक को सुने, अपने फेवरेट फूड को खाए, वॉचिंग हिज फेवरेट शो। तो ये सारे के सारे पापा को हैप्पी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग एज इंस्ट्रक्टेड बिलो। तो आपको ना नीचे ना एक लिस्ट बनानी होगी, और वो लिस्ट क्या होगी चलिए देखते हैं। थिंग्स जनरली मिसप्लेस एट योर होम। तो ऐसी चीज़ें जो हम अपने घर में खो जाती है, मतलब हम लोगों से हमारे घर की कुछ चीज़ें खो जाती है, ठीक है, ऐसी लिस्ट बनानी है। हु हेल्प्स इन फाइंडिंग दिस मिसप्लेस थिंग्स। फिर उन चीज़ों को ढूंढने में हमारी कौन मदद करता है, हमें उनकी भी लिस्ट बनानी है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि मेरा एक की खो गया, यानी चाबी खो गई। तो चाबी को ढूंढने के लिए मैं अपने परिवार वालों को बोलूँगी कि भाई मेरी चाबी खो गई है, चाबी ढूंढ दो। तो कौन ढूंढेगा उसको? या तो पेरेंट्स ढूंढ सकते हैं या हमारे सिबलिंग्स ढूंढ सकते हैं। तो वो ही यहाँ पे इस क्वेश्चन में करना है। तो ऐसा एक टेबुलर फॉर्म होगा, उस टेबुलर फॉर्म को फिल करना है। तो चलिए आंसर देखते हैं। थिंग्स जनरली मिसप्लेस एट माई होम। तो जो चीज़ें मेरे से खो जाती है, जैसे फर्स्ट है की, अभी मैंने की का एग्जाम्पल दिया था कि चाबी खो गई। तो हु हेल्प इन फाइंडिंग दिस मिसप्लेस थिंग। जो ये मिसप्लेस हो गई है चीज़, इसको कौन ढूंढने में मेरी मदद करेगा? मदद करेगी मम्मी करेगी। सेकंड, और क्या क्या चीज़ खो जाती है हमारे घर में? रिमोट कंट्रोल खो जाता है। तो रिमोट कंट्रोल को ढूंढने में कौन मदद करेगा? सिबलिंग्स करेंगे। मोबाइल फ़ोन हो जाता है, तो मोबाइल फ़ोन को कौन ढूंढने में मदद करेगा? अदर फैमिली मेम्बर्स करेंगे। वॉलेट, कभी कभार वॉलेट भी इधर उधर रख देते हैं, तो वो भी कौन ढूंढने में मदद करता है? सिबलिंग करते हैं। पेन, पेन भी कभी कभार हमारे घर में इधर उधर मिसप्लेस हो जाते, तो उसको कौन ढूंढने में मदद करेगा? सिबलिंग्स करेंगे। तो ये थी उन सब की
list. I express my gratitude to them by saying thank you, giving them a hug, helping them in return. मतलब मैं अपना gratitude दिखाऊंगी जिन्होंने मुझे इन चीज़ों को ढूंढने में मदद की है, उनको थैंक यू बोलूँगी, उनको हग करूँगी, उनको रिटर्न में भी हेल्प करूँगी. ठीक है. नेक्स्ट है थिंग्स जनरली मिसप्लेस एट माई होम. ऐसी चीज़ें जो मेरी स्कूल में खो जाती है. तो भाई स्कूल में क्या चीज़ें खो सकती है? स्कूल में पेंसिल, पेन, रबर, स्केल, वाटर बॉटल, नोटबुक्स, टिफिन बॉक्स, यही चीज़ें खो सकती है. और उन चीज़ों को ढूंढने में हमारी कौन मदद कर सकता है? जैसे पेंसिल खोई तो फ्रेंड्स ढूंढने में मदद करेंगे. इरेजर खोया तो कोई भी क्लासमेट्स ढूंढने में मदद करेगा. ज़रूरी नहीं है कि क्लासमेट हो, भाई फ्रेंड्स भी ढूंढने में मदद कर सकते हैं. वाटर बॉटल अगर खो गई तो टीचर ढूंढने में मदद करेगा. नोटबुक खो गई तो क्लासमेट्स, नोटबुक में टीचर भी हेल्प कर सकता है मिसप्लेस अगर हो गई तो. टिफिन बॉक्स खो गया तो क्लासमेट्स. तो ये सारी चीज़ें ढूंढने में हमारी मदद करेंगे. ओके. नेक्स्ट है आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू देम बाय. फिर जैसे मैंने अपने घर वालों को ग्रेटिट्यूड किया कि उनको थैंक यू बोला, उनको हग किया, फिर रिटर्न में मैं भी हेल्पिंग करूंगी, तो वही चीज़ मैं यहाँ भी करूंगी. ठीक है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है लुक एट द वर्ड्स इन ईच ग्रुप, अरेंज दैम इन असेंडिंग ऑर्डर, राइट द स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट ऑब्जेक्ट फर्स्ट एंड द बिगेस्ट और हैवीएस्ट लास्ट. तो आपको ना कुछ वर्ड्स दिए गए होंगे और उस वर्ड्स को आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में. बट कैसे असेंडिंग ऑर्डर में करना है अरेंज? कि स्मॉलेस्ट, जैसे अगर जो सबसे छोटी चीज़ होगी पहले उसको लिखना है, फिर उससे थोड़ी बड़ी, फिर उससे थोड़ी बड़ी, फिर उससे थोड़ी बड़ी. और अगर वो बिगेस्ट में होगी ही तो सबसे पहले छोटा लिखो, फिर थोड़ा छोटा, फिर उससे बड़ा. अगर वो हैवी या लाइटर में हो तो सबसे जिसका वेट कम होगा उसको लिखो, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा वेट किसका होगा, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा, फिर लास्ट में हैवीएस्ट वेट. तो ऐसे लिखने हैं. तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है टॉवल, साड़ी, हैंकरचीफ एंड बेडशीट. तो भाई सबसे हल्का वजन किसका होगा? हैंकरचीफ यानी रुमाल का होगा. फिर किसका होगा? टॉवल का होगा. फिर साड़ी और फिर बेडशीट. ओके. नेक्स्ट है एप्पल, स्ट्रॉबेरी, चेरी, वाटरमेलन. तो भाई सबसे छोटा साइज किसका होता है? चेरी का होता है, तो इसलिए चेरी पहले आएगा. फिर चेरी से थोड़ा बड़ा स्ट्रॉबेरी होता है, स्ट्रॉबेरी से थोड़ा बड़ा एप्पल होता है, और एप्पल से बड़ा क्या होता है? वाटरमेलन होता है. ठीक है. नेक्स्ट इसको असेंडिंग में करना है 29, 14, 91 एंड 47. तो असेंडिंग में हम क्या करेंगे? पहले हम 14 लिखेंगे, फिर 29 लिखेंगे, फिर 47 लिखेंगे और फिर 91 लिखेंगे. ओके. नेक्स्ट है हैन, क्रो, स्पैरो, ईगल. तो सबसे छोटा क्या होता है? स्पैरो होता है, फिर क्रो होता है, फिर हैन होता है और फिर लास्ट में ईगल होता है. ओके. नेक्स्ट है ऑक्स, रैबिट, एलिफेंट, स्क्वायरल. तो सबसे छोटा जानवर कौन सा होता है? स्क्वायरल होता है, गिलहरी होता है. फिर उसके बाद रैबिट आएगा जो उससे थोड़ा बड़ा होता है, फिर उससे थोड़ा बड़ा ऑक्स होता है, और ऑक्स से भी बड़ा क्या होता है? एलिफेंट होता है. तो ये सारे के सारे हम अरेंज कर रहे हैं. ठीक है स्टूडेंट. ओके. अब नेक्स्ट है राइट टू एग्जाम्पल मोर फॉलोइंग द सेम मैथड या पैटर्न. तो जैसे अभी हमने ऊपर के क्वेश्चन किए कि हैवीएस्ट में या लाइटेस्ट में हमें उन वर्ड्स को लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में. तो आपको दो क्वेश्चन और दे रखे, तो उनको भी उसी पैटर्न में करके दिखाइए. तो उन्होंने दे रखा है बुक, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, डिक्शनरी. तो सबसे भाई हल्का क्या होता है? न्यूज़पेपर हल्का होता है, फिर मैगजीन बुक होगी और फिर डिक्शनरी होगी. नेक्स्ट है पेबल, रॉक, बोल्डर, स्टोन. तो पहले पेबल मतलब कंकड़ कुंकड़. ठीक है. छोटे छोटे होते हैं ना कंकड़, गोल गोल मटोल से पत्थर, उनको. फिर थोड़ा स्टोन होगा, उससे बड़ा पत्थर होगा, फिर बोल्डर होगा और लास्ट में क्या होगा? रॉक होगा. तो ये हमने सेम पैटर्न में किए हैं जो कि ऊपर वाला क्वेश्चन था जिसमें हमें पूछा गया था कि अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर, चाहे वो राइट द स्मॉलेस्ट में हो या हैवीएस्ट में हो. ठीक है स्टूडेंट. तो स्टूडेंट ये थे क्वेश्चन आंसर पापा स्पेक्चुअल्स के. तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा. तो प्लीज़ अगर समझ में आया होगा तो इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पे अगर आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए. साथ में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को भी प्रेस करिए जिससे मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके. तो फिर थैंक यू, बाय बाय.